में और एक रिदम में काम करने में फर्क है दोस्तों। सो फ्रीडम एक्सरसाइज करेंगे, एक रिदम में करेंगे। रेडी 1 2 3। Great, thank you so much. My name is Anurag and she is my beautified Nidhi. And we are from Ghaziabad, Noida and पंजाब तो हमारा घर है, हम आते ही रहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं पंजाब साल में कितनी बार जाते हो? मैं साल में कितने, लेकिन हर साल एक बार कहीं ना कहीं तो जाते हैं, बिकॉज पंजाब पीपल, पंजाब के लोग हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हम लोग हमेशा एक अलग ही यहाँ पे आकर फीलिंग आती है। टाइम कम मिलता है, अदरवाइज यहाँ का ओवरऑल कल्चर हम लोगों को बहुत पसंद है। बाय द वे मेरा नाम अनुराग है और हम लोग इस बिजनेस में 19 साल से हैं। तो आज हम आप लोगों से बहुत बात करेंगे, इस नए फॉर्मेट को भी एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले निधि आपसे हेलो लेंगे, देन हम लोग स्टार्ट। सत श्री अकाल जी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। कल हम लोग आए दिल्ली से और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। आज आपके साथ बहुत सारी बात करेंगे। कुछ लोग हैं जो नए फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम वेलकम जी, वेलकम इन फैमिली। और आज की ये जो शाम है, जो संडे की दोपहर आप लोग यहाँ लगा करने के लिए आए हैं, ये मैं आपको जरूर बोलूँगी कि आज जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप वो नहीं होगे जो आप आज हो, अभी हो। आपने कुछ ना कुछ कोशिश स्पीकर। और आप उनकी बातें जो होती हैं वो अभी हमें 19 साल हो गए हैं बिजनेस में, तो 19 साल से हम लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, यू नो। तो आज अनुराग जब आपसे बात करेंगे तो बहुत सारी बात नहीं समझ में आएगी, राइट? तो कुछ बातें होमवर्क होने वाली हैं, तो वो आप जब अपने घर जाओगे तो 2 दिन बाद आपको समझ आएंगी। और तब यदि कोई हंसता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइएगा अनुराग की बात समझ आ गई। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हियर इज माय प्रिंस, माय कैम, अनुराग। थैंक यू। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोगों का वेलकम है आपके अपने बिजनेस में। एंड आई नो यहाँ पे कई तरह के लोग हो सकते हैं। पहली तरह के लोग वो हो सकते हैं जो बिजनेस में फायर्ड अप, एक्साइटेड हैं एंड ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर फाइटिंग फॉर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टर्नओवर, नेक्स्ट पिन, एवरीथिंग नेक्स्ट। सेकंड लेयर यहाँ पे वो हो सकते हैं जो कुछ एक्साइटेड हैं, लेकिन कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी फिर उसी आम लाइफ में चले जाते हैं, यू नो। एंड इट्स ओके। आज एक और सेमिनार है, यू नो, आपने बोला अनुराग को निधि आ रहे, चलो आ जाते हैं, इट्स ओके। इसी तरह के लोग वो हैं जिनको अभी पूरी तरह शक है, दे आर नॉट श्योर व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और आपने थोड़ा प्रेशर दिया और आ गए। और एक तरह का कैटेगरी और है जो यहाँ सिर्फ ये देखना है कि देखते होता क्या है, एमवे वाले शोर बहुत बजाते हैं, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। तो मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी में हैं या आप किस सोच हिस्से के साथ यहाँ पे आए हैं, और मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा इस बात की भी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज मैं आपको समझाने कुछ आया ही नहीं। ओके, आज की तेज तर्रार जिंदगी में, आज की स्पीड वाली लाइफ में किसी को समझाने का टाइम ही नहीं है। द ओनली थिंग इज कैच इफ यू कैन। अगर आप में गट्स है कैच कर लो, अगर आप में गट्स नहीं है जय राम जी, कोई टेंशन नहीं है। ओके, नाउ वेरी सिंपल इश्यू इज दैट द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, everything is changing. I can take a very simple example of mobile phone. Mobile technology is changing so fast. लेकिन अगर आज भी हम लोग 15 साल पुराने किसी ज्योमेट्री बॉक्स टाइप मोबाइल को मोहब्बत करते हैं जिसमें व्हाट्सएप भी नहीं चल सकता है, so that is our problem. तो समय के साथ चेंज होना, समय के साथ कॉन्सेप्ट को समझ लेना, आगे बढ़ना, और समय के साथ चीजों को ग्रैप्स करके उनकी वेवलेंथ को अडॉप्ट कर लेना, ये हमारा अपना चैलेंज है। ओके, मेरे से कई लोग बोलते भी है कि आप बताओ हम एमबीए क्यों करें। मैंने बोला यार मैं तुमको लाखों करोड़ रुपए बनाना भी सिखाऊं और समझाऊं भी कि क्यों करें, ऐसा तो दिन नहीं आया हिंदुस्तान में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल इंडिया प्रोग्राम पे काम कर रही है इतना तेजी से, और इसलिए कि लोग सिर्फ पैरों पे खड़े हो सके। एमबीए प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पैरों पे खड़े हैं और अब करोड़ों में या बहुत बड़े गेम की तरफ जाना चाहते हैं। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको खुद ही का माइंड ओपन करके रखना होगा।
ओके लोगों का कई बार मेरे से सवाल होता है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सक्सेसफुल नहीं है, विच इज ऑब्वियस। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो जितने लोग सक्सेसफुल हुए उससे ज्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं होते, दैट्स ओके, ऑब्वियस। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कितने लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं और हर महीने, हर दिन, हर साल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो अनुराग एंड निधि आर नॉट स्पेशल, वी आर जस्ट वन मोर कपल जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। इंडिया में हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया आज से लगभग 20 साल पहले बिजनेस में शुरू किया। सो हम लोगों के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के को लेकर, और मैं आपको विद लॉट ऑफ प्राउड बताना चाहूंगा, आई एम नॉट द वन जो सिर्फ एमबीए करता है, आई हैव गॉट अनदर बिजनेसेस आल्सो, आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंड आई लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम एमबीए एंड आई एम वेरी वेरी सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड। ओके, today we work very closely with the government of India for a skill development program and so many things we do, but I can tell you ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो लॉ एमवे और ब्रिटल वाइट 20 साल से जला के रख रखे हैं यहाँ पे, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप मीट हो रही है, ये 20 साल से जो ये हो रही है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन सीख रही हैं और इन डिफरेंट फॉर्मेट दे आर डूइंग इट राइट नाउ। सो दिस कंट्री इज रेडी फॉर द बिग ब्लास्ट। और इस बीबीएस के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे किस एटीट्यूड के साथ हमको बैठना चाहिए अगर इसका मैक्सिमम लोग फायदा उठाना है। यहाँ पे हम लोग आपको मान के ना तो डॉक्टर चल रहे हैं, ना इंजीनियर चल रहे हैं, ना स्टूडेंट चल रहे हैं, हम आपको मान के चल रहे हैं आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, जो एक स्टार्टअप करने के लिए तैयार है। हमारे लिए आप कोई मेल नहीं हो, हमारे लिए आप कोई फीमेल नहीं हो, यहाँ कोई हस्बैंड नहीं है, यहाँ कोई वाइफ नहीं है, सब एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ हैं, जिससे जो रिलेशन है, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, दैट्स ओके। लेकिन हमारे लिए आप एक मेल एंटरप्रेन्योर हो या एक फीमेल एंटरप्रेन्योर, और यहां जब आप बैठे हैं तो अपने लिए बैठिए, और एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ अपने हाथ में होती है। इट्स द सेम थ्योरी कि एक गांव में किसी ने सुना कि महात्मा जी आए हैं जो सब बता देते हैं, बच्चे शैतान थे, बोले महात्मा जी को गलत प्रूव करके छोड़ेंगे, चिड़िया को लेके गए, पीछे हाथ में चिड़िया रखी, बोले महात्मा जी बताओ जिंदा है या मर गए, क्योंकि सोचा था बोलेंगे कि जिंदा है तो मार देंगे और दिखाएंगे, और बोलेंगे कि मर गई तो कहेंगे देखो जिंदा है, क्योंकि एजेंडा क्या था, महात्मा जी को गलत प्रूव करना। उन्होंने क्या बोला, बेटा चिड़िया की लाइफ आपके हाथ में है, मार दो चाहे जिंदा रख लो राइट नाउ। सो इन द सेम फैशन मैं आपको बताना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में जो स्टार्टअप आप लोगों ने किया है इन द नेम ऑफ एमवे, उसकी लाइफ आपके हाथ में है। या आपने इंडिविजुअल नाम में किया हो सकता है, या आपने पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से किया होता है, आई डोंट नो, लेकिन ये बिजनेस 100 रुपए का होकर रह जाएगा, या इसका टर्नओवर 1 करोड़ होगा, या कल को इसका टर्नओवर 100 या 200 या 500 करोड़ होगा, इस पे पूरा दामोदार आपका है, गट्स आपके हैं, हमारे में कितने गट्स हैं सिर्फ डिपेंड उस पर करता है। ओके, सो इस माइंड के सेट के साथ बैठना है यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू ट्राई टू कैच द वेव। नाउ मैं और निधि हम लोग अभी आपको जो बताएंगे, हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि 20 साल पहले हमने कहां से शुरू किया। इफ यू आस्क मी, I started with a very very simple background, humble background, middle class background. Father गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमारे बड़े सीनियर पोजीशन पे थे, और हमारे फैमिली का जो फंडामेंटल था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हमारे पास लाइफ को फन करने के लिए बहुत टाइम नहीं मिला, हम लोग तो करियर बनाने के लिए चलते चले गए, अच्छे मार्क्स देश, और आपको मालूम है ना पढ़ने लिखने वाली फैमिली कैसे होती है, फादर घर में घुसे तो सारे बच्चे एक एक कोने में बैठ जाते हैं बुक लेके एंड ऑल दैट, उस टाइप का बिल्कुल वही माहौल हमारे घर। I was the youngest brother and I got, हमारे घर में 3 मेरी बड़ी सिस्टर, तो पूरा मेंटल प्रेशर भी होता था लाइफ में, हमेशा टॉप करते थे, बढ़िया मार्क्स लाते थे, घर में बहुत सारे मेडल्स कप्स यही इकट्ठे रहते थे, दैट वाज द लाइफ। लेकिन इसके एंड में एक चीज हो रही थी कि हमारे घर में जो बाकी सिस्टर्स की भी जॉब लगनी शुरू हुई, तो लाइफ हम चारों तरफ, चाहे वो मामा हो, चाहे चाचा जी हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, सबका जो लाइफ था वो बड़ा एवरेज मिडिल क्लास दिखाई दे रहा था, जॉब क्लास लाइफस्टाइल जिसको बोला जाता है। तो बहुत सारे लोग इसी को अपना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मान लेते हैं। आई वॉज द रिबेलियस वन, जिसको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, और मुझको लग रहा था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है एंड आई नीड मनी। मुझको पैसा अट्रैक्ट करता था, क्योंकि लाइफ की बहुत सारी फैसिलिटीज मुझे पैसे से ही पूरी होती नजर आती थी। मुझे जॉब से कोई नफरत नहीं था, बट जॉब का रिजल्ट में बड़ा पैसा कभी नजर नहीं आता था। जॉब में जो 60 एज में रिटायर कर देते थे वो थ्योरी मेरे को समझ नहीं आती थी, जबकि जो अगर कोई छोटा दुकानदार भी होता था तो वो आराम से 70 साल का भी होता तो गले पे बैठता था। तो कुछ चीजें बिल्कुल मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती थी, बट मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। मैं गॉड से बोलता था कुछ मुझको दो, कुछ मुझको दो। ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, एमबीए में निधि से फ्रेंडशिप हुई, डिसाइड किया साथ रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे।
शी वॉज फ्रॉम ए मल्टी-मिलियनर फैमिली, बहुत करोड़पति फैमिली से, एंड मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से। बड़ा मिसमैच था, और ईगो, सेल्फ इमेज बड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरा। हम लोग कभी ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे कि भाई मर जाएंगे, कट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, शादी तो करनी पड़ेगी। ये भी बड़ा प्रॉब्लम था कि प्रूव करके दिखाना है। और एमबीए में टॉपर होने के बाद भी 1998 के जो टॉप पैकेजेस होते थे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए साल का पैकेज होता था, उसमें तो कुछ होने वाला ही नहीं था। बड़ा कंफ्यूजन था। आई मीन लाइफ वाज अ टोटली डोल्ड्रम। अब मैं यूएस क्वालिफाई किया, यूएस निकलना चाहता था तो गड़बड़ था। यूएस जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यू कैन ऑल अंडरस्टैंड। फिल्मी टाइप लाइफ हो गई थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। बट कहते हैं ना, सीक्रेट आल्सो प्लेज द रोल। यू नो, अमेरिका से ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 98 में खोलने वाले थे मार्केट। मेरे को कहीं से पता चल गया, देहरादून सहस्त्रधारा में किसी महानुभाव के थ्रू मैंने बिजनेस प्लान देखा, क्रॉस चेक अमेरिका में किया तो पता चला इट्स ए बिग थ्योरी, एमवे। आप अगर अमेरिका आना चाहते हो तो 2-3 साल बाद में आना। अभी तो इस कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे फ्लरिश कर लिया तो आपका बहुत बड़ा स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। और आज की दुनिया नहीं थी 1998, ये पेजर वाली दुनिया थी। यहाँ पे काफी यंगस्टर्स ने तो वो दुनिया देखी ही नहीं है, बाकी लोगों ने जिन्होंने देखी है, पेजर आए थे नए नए, ये वो वाली दुनिया थी। मोबाइल आना बाकी था। ओके, और उस टाइम स्टार्टअप एक्स वाई जेड ये कोई जानता नहीं था। ज्यादातर लोग जॉब के लिए ही भागते थे, और जब लोगों से बिजनेस की बात करते थे तो वो आप पे हंसते थे। अगर आप उनसे बिजनेस की बात करोगे तो वो आपको स्टार्टअप नहीं मानेगा, आपको करेजियस आदमी नहीं मानेगा, आपको बिजनेसमैन नहीं मानेगा, आपको एंटरप्रेन्योर नहीं मानेगा। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग आज भी लोगों को नहीं आती है। ओके, वो पता है आपको क्या मानेगा, इसका कुछ काम धंधा चल नहीं रहा होगा, इसको जॉब मिला नहीं होगा, इसलिए नहीं वो दुम रहा था। आज की तरह नहीं है कि आईआईटी के 50% लोग जॉब की तरफ जाते ही नहीं, कैंपस में बैठते नहीं, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन थिंग। इवन आईआईटी और ऑल गुड एमबीएस मोटिवेट देयर क्राउड टुडे कि भैया सिर्फ प्रोजेक्ट मत करो, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करो, हम तो आपको फंडिंग करेंगे। ये आज का जमाना है, 18 साल पहले का ये जमाना नहीं था। वहां से हम लोगों ने बिजनेस को देखा, मेरे को बिजनेस दिखाई दिया, बट आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। और फंडामेंटल बहुत क्लियर था इस बिजनेस का, क्योंकि जिसने मुझे प्लान दिखाया उसने बोला अमिताभ बच्चन को ये बीच का पैसा चाहिए, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का पैसा चाहिए, आपको चाहिए क्या? तो मैंने बोला डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? बोले मतलब? मैंने कहा अगर अमिताभ बच्चन को करोड़ों रुपए बनाने के बाद डायपर और अगरबत्ती का पैसा चाहिए तो मेरे को क्यों नहीं चाहिए भाई? और उस बात को अगर मैं आज कोरिलेट करूं तो आज तो जिनका काम धर्म ध्यान करने का है वो भी बेच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से माल पानी। हेलो, तो हम तो पैदाइशी बनी है भाई, हमारा तो काम ही बेचना है। हाँ? और कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे उस टाइम, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। मैं आपको बताता हूं, बिजनेस वर्ल्ड में ऊपर उठने के लिए जितनी मोटिवेशनल टॉक्स और पीएमए होता है ना, मिडिल क्लास में भी बर्बाद करने के लिए उतना ही पीएमए है। उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो, अपने से ऊपर वालों को मत देखो दुखी रहोगे, नीचे वालों को देखो सुखी रहोगे। प्रैक्टिकल लाइफ में जीना सीखो। मुझे यही नहीं समझ आता प्रैक्टिकल लाइफ होती क्या है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे को एक समझ में आ गई, मिडिल क्लास सोच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास में पैदा होना प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास में बड़े होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट अगर आपका बैठ गया वो सबसे बड़ा कैंसर है इस दुनिया में। आदमी कहना चाहिए व्यवहारिकता से, सिचुएशन से मिडिल क्लास नहीं होता, आदमी दिमाग से मिडिल क्लास होता। अगर हम दिमाग से मिडिल क्लास हैं तो लाइफ टाइम गारंटेड मिडिल क्लास रहेंगे, और अगर हम लोग सिर्फ पोजीशन से मिडिल क्लास हैं और दिमाग से रिच हैं तो किसी ना किसी दिन हम लोग रिच हो जाएंगे। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा। और एवरेज मिडिल क्लास लोगों में क्या डिफरेंस होता है? जिस चीज को एवरेज मिडिल क्लास लोग तकलीफ मांगते हैं, नहीं हो सकता, एवरेज स्मार्ट आदमी उसी चीज को अडॉप्ट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये उसी टाइप का है कि वो दो दोस्त जंगल में शूज उतार के पानी पी रहे थे, झरने का मजा ले रहे थे, सामने शेर नजर आ गया तो एक ने फटाफट शूज पहनने शुरू कर दिए, तो दूसरा कहता है मिडिल क्लास जूते तो ऐसे पहन रहा है जैसे भाग लेगा, शेर पकड़ नहीं लेगा तेरे को। बोलेगा मैं शेर से तेज नहीं भागना,
पाजी तेरे से तेज भागना है मैंने, शेर तेरे को पकड़े मेरे को ना पकड़े। तो रेस हमारी किसी से नहीं है, रेस हमारी आपस में मिडिल क्लास से है। रेस हमारी ग्रोथ के लिए नहीं है, रेस हमारी सिर्फ सही सोच के लिए। ये मुझको समझ में आ गया और मैंने इस बिजनेस को थैंक गॉड हाँ बोल दिया। द मोमेंट आई से यस, बहुत सारे सलाह देने वाले मिलने लगे मुझको, मेरे घर वाले बोलने लगे ये चलेगा ये नहीं चलेगा। जिन्होंने नाम नहीं सुना इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट वो एक्सपर्ट एडवाइजर बन जाते हैं आपके। आपको मालूम है कि नहीं? जिन्होंने अच्छे पैसे की कभी शक्ल नहीं देखी, जिनका बैंक बैलेंस आज तक कभी 2 करोड़ हुआ ही नहीं, वो आपके सबसे बड़े एडवाइजर बन जाते हैं। अब उनके एडवाइजर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को ये अकल आ गई कि मुझे वीक एडवाइजर नहीं चाहिए। आप अपना कोई एडवाइजर रखोगे, कैसे रखोगे? स्मार्ट या वीक? स्मार्ट रखोगे ना। इसीलिए जब आपको कोई बड़े बड़े इंश्योरेंसेस, बड़े बड़े फाइनेंशियल्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स बेचने आता है तो उसकी लाइफस्टाइल पहले पूछ ले हो कि भाई बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, जो बेचने आए हो आपका लाइफस्टाइल क्या है? पता चलेगा कि वो तो कंपनी का है, कंसल्टेंट है, सेल्स एजेंट है, उसका तो टारगेट है, बस वो बेच के जा रहा है, उसको मालूम कुछ नहीं है। तो लाइफ में ऐसे फ्री के एडवाइजर बहुत होते हैं। बोले यहां से तुम पैसा नहीं बना सकते, तो मैं उनसे बोलता था फिर कहां से बना सकते हैं? बोले वो अपने को मालूम नहीं। मेरे मामा जी भी बोलते हैं, जब मैंने बिजनेस शुरू किया पैसा कमा लिया, बोले अब तुमने पैसा कमा लिया, अब मैं तुमको बताऊंगा इन्वेस्ट क्या करना है। मैंने कहा मामा जी बस तुम मामा मैं भांजा मौज लो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक्सपर्ट्स लोग हैं। कहने का मतलब क्या है? हम लोगों की गलती हो जाती है जब हम लोग इन लोगों की मानने लगते। मेरे जिया जी ने मुझे बोला हाँ कि देखो भाई जब हमारी शादी हुई थी तुम कितने साल के थे? 6 साल के। हाँ तो तुम्हें तो कुछ उन्होंने बोला कि पैंट भी पहननी नहीं आती। हाँ तुम हमको बिजनेस करना सिखाओगे? मैंने कहा मैंने बात किया बिजनेस प्रोजेक्ट का, आप शादी और उम्र की बात करने लग गए। जब आपकी शादी हुई मैं 6 साल का था, इसमें या तो आपकी गलती या मम्मी पापा की गलती, मेरी कहीं से कोई गलती किसी बात का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, बोलने का मतलब है। हाँ किसी ने मुझे बोला, मैंने सुना अपने यंग एज में तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं आई, तुम हमको पैसा कमाना सिखाओगे? मैंने कहा पाजी तुम्हारी तो 60 साल से आ गई, कुछ हो रहा है इससे? हर मौसम में पैसे वैसे लटकते हैं क्या इसमें? पुरानी दाढ़ी है, पैसे लटक रहे हैं। कुछ लोग या ज्यादातर लोग बड़ी इरिलेवेंट टॉक करेंगे। मिडिल क्लास बहुत इरिलेवेंट टॉक करता है, और आप अगर आप में से कोई मिडिल क्लास के नाम पे सांप्रदायिक दंगा करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे मुझे लेके, क्योंकि मेरा तो खानदानी मिडिल क्लास है। हाँ तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं अपने घर में किसी मजदूर के साथ बैठता हूं जो पुताई करता है और दिहाड़ी कमाता है या ठेके में काम करता है, तो उसके पैसा कमाने की अप्रोच या थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है कि नहीं? और अगर आप उसके साथ बैठोगे तो उसका थॉट प्रोसेस आपको कभी समझ में नहीं आएगा, और आएगा भी तो बोलोगे क्या सोच है यार लोग, इनको तो अच्छा स्टेबल लाइफ जीना मैं ही सिखा सकता हूं। मतलब मिडिल क्लास उनके लिए रिच क्लास है जो बता सकता हूं। एट द सेम टाइम हम सबको सिर्फ ये समझना है कि रिच क्लास भी हमारे लिए शायद ऐसा ही सोचता है। वो भी जानता है कि मिडिल क्लास जिस तरीके से काम करता है वो रिच होने का तरीका नहीं है। थैंक गॉड मुझको वो पता चल गया। सो पहली क्वालिटी जो मेरे को समझ में आ गई बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, कि आपके अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप पे उंगली उठाएंगे। अगर आप उनके साथ चल रहे हो, उन्हीं की तरह ग्रामर सीख रहे हो, उन्हीं की तरह सुबह शाम दोपहर खाना पीना मूवी मौज मस्ती रोना, समाज को गाली देना, पॉलिटिशियंस को गाली देना, ये करना वो सब उन्हीं की तरह चल रहा है, तो वो खुश है, बहुत बढ़िया आदमी है। द मोमेंट आपने अलग स्टेप रखा, अब आप विलन बन जाओगे। और जैसे आप उनके लिए विलन बने, कुछ लोगों को इससे तकलीफ होती है, ऐसा क्यों हो गया, मेरे तो दोस्त ही मेरे से नाराज होने लगे। एक्चुअली अब आपको पता चलेगा हु इज द राइट फ्रेंड, हु इज द रॉन्ग फ्रेंड। आप किसके साथ रह रहे थे। हाँ जब लोग आप पे पत्थर मारने लगे, इसका मतलब आप में कुछ आम लगे हुए हैं। कभी देखा है बाहर में कोई खाली पेड़ों पे पत्थर मारते हुए देखा है? अगर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर लोग आपको रोक रहे हैं, मैं अपने फैमिली से बोला यार तुमने मुझे
क्या लूं क्या नहीं लूं कभी नहीं रोका। अभी मैं धक्के खाता रहूं किस कंपनी में जॉब करूं, आपने कभी नहीं रोका। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको तकलीफ क्या है? हाँ, अच्छा एक चीज और जुमला मैंने मिडिल क्लास में देखा, बोले हम लोगों को बिजनेस से डर लगता है, हम लोगों को बिजनेस क्लास लोग पसंद नहीं है। मैंने कहा पाजी बिजनेस क्लास लोग खत्म हो जाएंगे तो नौकरी कहां से आएंगी? पहले मुर्गी के पहले अंडा। हाँ? बोले तुम अंडे को गले लगा के बैठे, मुर्गी नहीं होगी तो अंडा कहां से आएगा? हेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ ऑल थिंग्स। बट एक चीज समझ लो, सीधा फार्मूला मैंने जो समझा, मिडिल क्लास को जो समझ में आता है वो समझना नहीं है, रिच क्लास को जो समझ में आता है वही समझना है। वहां से कहानी हमारी शुरू हो गई। लोग आए, लोग गए, हाँ बोला, किसी ने ना बोला, काम चलता रहा, ठीक है। लेकिन एक चीज पे स्ट्रांग थे, अडिग थे, और वो क्या था? ये मैंने और निधि ने डिसीजन लिया था कि हमको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, ठीक है, इंडिया में सक्सेसफुल होकर दिखाना है, और राइट अपॉर्चुनिटी हमको मिल गया था ना। यहां पे एक सिर्फ क्वेश्चन ये आ सकता है कि अपॉर्चुनिटी राइट है कि नहीं। हाँ, उसके लिए तो 2 दिन लगते हैं गूगलिंग करने में। आज का जमाना तो गूगलिंग का 2 मिनट है। मैं आपको बता सकता हूं कि वॉलमार्ट, अमेजन एंड एम्वे, ये दुनिया के 3 बड़े एलिफेंट्स हैं, ओके। एंड विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आपको बता सकता हूं, आप मतलब मैं जो नॉर्मली लोगों को बोलता हूं, भैया यूट्यूब पे जाओ और देख लो, एम्वे यूएस प्रेसिडेंट, आपको जिस कंपनी के रिबन कटिंग प्रोग्राम में यूएस प्रेसिडेंट जैसी हस्तियां बैठ के बात करती हुई, लीडरशिप टॉक करती हुई दिखाई दे जाए, उसके बारे में बात करने के लिए कुछ बचता है, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर किसी के पास सवाल है, उससे लोग बोलते सर उसके बाद भी अगर किसी के पास सवाल है तो क्या करे? तो मैंने कहा ऐसे मूर्ख आदमी से दूर रहो। हम लोग google.com नहीं है, हम लोग टीचर नहीं है, हम लोग प्रोफेसर नहीं है, हमने उसके सवालों के जवाब देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और अगर इसके बाद भी किसी ने सवालों के जवाब देने हैं तो उसको बोलो 1000 रुपीज फॉर एवरी आंसर। पूछो बेटा कितना पूछना है कि नहीं? एंड देन ये चीजें बदलती चली जाएंगी। तो जैसे ही एक बार ये 2-3 चीजों को कॉम्बिनेशन से बैठा, काम होता हमारा चला गया। हमको भी चैलेंजेस आए शुरू में, कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, पर दैट्स ओके। जब कंसिस्टेंट वर्क किया, परसिस्टेंट वर्क किया, सक्सेस आते चले गई। बिजनेस शुरू किया, फर्स्ट मंथ 15% गए, 4th 5th मंथ सिल्वर गए, ठीक है। मेरे ख्याल से 15 से 16 महीने में फाउंडर एमरल्ड भी गए थे। और ह्यूज बिजनेस फर्स्ट ईयर ही 132 प्लैटिनम ब्रेक किए मैंने, है ना। मेरे पास कोई अप्लाई नहीं था। एमवे का 98 करोड़ का बिजनेस रहा, तो 12.5 करोड़ का मैंने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया। फर्स्ट ईयर 1998 आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, इन द एज ऑफ 20.5। सो बहुत बढ़िया बिजनेस किया और आज बहुत बड़ा बिजनेस है। आई मीन वी कैरी a solid percentage out of a whole Amway India turnover, which I am not allowed to say. मैं बोलूँ कभी नहीं, but that's a very very healthy turnover. Okay, and we are going crown very soon. In 2-3 years you will see we are the crown. Okay, finish. It's a time to finish. But कहने का पर्पस सिर्फ एक है, फंडामेंटल क्लियर रखने हैं, who you are वो क्लियर रखना है, फाइटिंग स्पिरिट में आना है, एंटरप्रेन्योर्स होता क्या है वो आपको समझना है, बिजनेस की क्लैरिटी ले लेनी है। यू कैन नॉट अलाउ योरसेल्फ टू कंफ्यूज एवरी डे। अपने आप को रोज कंफ्यूज नहीं कर सकते। मामा जी को समझ नहीं आया इसलिए लगता है मैं भी गलत हूँ, आज चाचा जी को समझ नहीं आया इसलिए लगता है मैं भी गलत हूँ। ऐसा नहीं होता है। वंस यू डिसाइड दिस इज द राइट थिंग, देन फुल थ्रॉटल अटैक अगर आप देंगे तो चीजें चेंज होती चली जाएगी। और मेरा और निधि का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज आइडियल कॉम्बिनेशन। हम लोगों का जो स्टोरी भी है थोड़ा सा फिल्मी स्टोरी है। अमीर घर की लड़की, एवरेज घर का लड़का, डिसाइड किया, बट हमने प्रूव किया। हम लोगों की आज अचीवमेंट ये है कि हमने प्रूव किया अपने आप को, चाहे वो शादी करने के लिए अचीवमेंट्स हो, ओके, चाहे वो सक्सेसफुल लाइफस्टाइल हो, और शादी करने के बाद भी आई थिंक लव मैरिज के लिए हमारी फैमिली सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन गई होगी। बोलते हैं अगर बच्चे आपस में इतना अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं, हाँ, तो नथिंग लाइक दैट। पहले निधि से बोलते थे कि घर वाले अनुराग ही क्यों, उसके बाद मेरे से बोलते हैं अपने जैसा और कोई लाओ, इनकी और सिस्टर है। मैंने कहा ये तो पीस एक ही था। ऑलराइट, सो वी हैव फन, ग्रेट फन इन लाइफ। एंड मेरा स्टोरी तो आपने सुना कि कहां से है, कैसे बिल्ड किया, एंड नाउ हियर इज माय प्रिंसेस। उनका वीडियो सुनिए कैसे उन्होंने किया। ऑल द बेस्ट और हियर इज थैंक यू।
जाना, आई नो यू गाइज आर एक्साइटेड। थोड़े से टाइम में मैं अपनी स्टोरी को कवर करने की कोशिश करूंगी। 19 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं उन्होंने हमारी सीडी सुनी होंगी। टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यदि मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से हूं और मदर वॉज होमली, यू नो, हाउस मेकर एंड सिस्टर ब्रदर जॉइंट फैमिली, जो आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले एक कल्चर इंडिया में हुआ करता था जॉइंट फैमिली का, उसी एक हम्बल कल्चर से मैं आई हूँ। और बहुत अच्छे मॉरल्स के साथ परवरिश हुई, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मैंने देखा, बहुत अच्छा पैसा मैंने देखा और बहुत मजा किया लाइफ में। बहुत स्ट्रगल नहीं देखी कभी, थैंक गॉड। एंड गॉड की ब्लेसिंग है। एंड ये सब करते हुए धीरे धीरे परवरिश हुई और बहुत अच्छी परवरिश मेरी हुई, बहुत लाड प्यार से मैं बड़ी हुई और बहुत कुछ नहीं आता था। बताने का पर्पस क्या है कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग, स्पेशली विमेन, इफ आई टॉक अबाउट, बहुत सारी लेडीज हैं जो एक बहुत अच्छे हम्बल, और लेडीज के केस में यदि मैं बोलूँ तो शायद सारा स्ट्रेस मेंस ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर नहीं होता, यू नो। बहुत पैसा मैंने घर में देखा, अच्छा सब कुछ, यू नो, ड्रीम थे, बहुत कुछ लाइफ में करना चाहती थी, लेकिन कभी किसी ने, अभी आजकल तो यूट्यूब और यू नो अनुराग बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर और मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, एवरीबडी इज, यू नो, इंडिविजुअल। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था। उस समय आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं कहता था कि आपको लाइफ में कुछ करना है, राइट? तो छोटे छोटे ड्रीम्स थे। मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक सीरियल शुरू हुआ था, यहाँ बैठे बहुत सारे लोग कोरिलेट करेंगे, उड़ान, राइट? और उसमें एक लड़की थी और उसकी पूरी स्ट्रगल लाइफस्टाइल दिखाई थी। तो इतना स्ट्रगल तो हमने किया नहीं, लेकिन वो एक मोटिवेशन देता था वो सीरियल, और लगता था, हर लड़की को लगता था कि कल को मुझे भी इसी तरह से पुलिस में जाना है। एंड यू नो अल्टीमेटली आइडिया क्या था कि लाइफ में एक पहचान सबको चाहिए। लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, छोटी बड़ी सब चीजें देखते हो, तो बहुत सारे सपने पैदा होते हैं रोज, और रोज मर भी जाते हैं, यू नो। और धीरे 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 वो जो एक गोल्डन पीरियड होता है बचपन का, उससे कब आप बाहर निकल के और यू नो शादी हो जाना, फिर बच्चों का फैमिली में आना, और आपके ऊपर कब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कब आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता। तो ऐसा लेडीज के साथ, स्पेशली केसेस में, इवन नॉट लेडीज, मेन विमेन, सबके साथ ऐसा होता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं और अपनी फैमिली के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो यदि मैं एक छोटा सा पार्ट बताऊं, अच्छे रिच बैकग्राउंड से आई, अच्छा हम्बल एनवायरनमेंट देखा, देन डिसाइड किया, जैसे अनुराग बोल रहे हैं, MBA किया। थोड़ा सा स्ट्रगल पार्ट को टच करना चाहूंगी। अनुराग ने बहुत मेहनत की, यू नो, उसी ने डिसीजन लिया कि बिजनेस मुझे बिल्ड करना है, और मेरा उसमें एज ए गर्ल, यू नो, बीइंग अ मैरिड गर्ल, क्या कंट्रीब्यूशन था? आई कंट्रीब्यूटेड इन दैट वे कि ओके यू स्टार्ट बिल्डिंग द बिजनेस। मैंने कभी उसको पुश नहीं किया कि, या पुल नहीं किया कि आप नहीं करो या आप करो, ठीक है, आप जो कर रहे हो दैट्स योर चॉइस, आप करो, आई एम विद यू, राइट? और करते करते हम लोग फाउंडर एमरल्ड हुए। छोटी छोटी उसकी जो सक्सेस होती थी उनमें मैं जाती थी, हम लोग सिल्वर हुए, याद है मुझे। अभी तो लोग सिल्वर जाते हैं तो प्लैटिनम की फाइट, और प्लैटिनम जाते हैं तो फाउंडर, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि हम छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते थे। अनुराग ने बोला फर्स्ट मंथ हम 15% गए, तो मुझे याद है हम लोग साईं बाबा के मंदिर में गए थे और पूरा दिन हमने सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट डे से फिर काम में लग गए थे। सिल्वर हुए तो अपने पूरे ग्रुप को लेके बढ़कर ले गए एंड एंजॉय, क्योंकि मालूम था कि अब दोबारा सिल्वर नहीं होंगे, राइट? एक बार जो सक्सेस आती है इस बिजनेस की, यही खास बात है, आप आगे बढ़ते चले जाते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो। सिल्वर गए, सिल्वर जाने पर खूब एंजॉय किया, फिर प्लैटिनम, और हम लोग बता रहे हैं फाउंडर प्लैटिनम फॉरम में हयात में हमारा था, तो हम लोग वहां गए। बहुत अच्छी एक अट्रैक्टिव सी दुनिया है। अब आप समझिए कि उस समय में, आज से यू नो 16-17 साल पहले, बीइंग अ गर्ल, जब मैं स्टेज पर गई, हयात होटल में अनुराग का स्टे था, हम लोग गए, मिलने गए, पहले CEO थे हमारे सुदर्शन बनर्जी, उनसे मुलाकात हुई। तो एक सपनों की दुनिया में मैं एंट्री ले रही थी, जहां मुझे कुछ सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या चीजें हैं, कैसे होता है, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। जरूरी नहीं है जो आप सोचते हो दुनिया वैसी ही हो, दुनिया कुछ अलग भी हो सकती है।
तो मैं तो फैक्ट्री वाले की बेटी थी, मुझे तो जब तक फैक्ट्री का नहीं ढांचा नहीं नजर आया, मुझे बिजनेस नहीं लगता था। तो मेरे लिए भी नेटवर्क बिजनेस या एमवे वाज द न्यू केमिस्ट्री। लेकिन यदि कोई चीज समझ नहीं आ रही तो जरूरी नहीं है हम उस पर अपने व्यूज दें, यू नो। मैं कई बार बिजनेस में क्या देखती हूँ कि लेडीज वैसे दे आर द आइडियल सपोर्टर। जॉब जा रहे हैं आप, बिजनेस आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है या आप अपनी शॉप चलाते हैं तो ठीक है, दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर ब्रेकफास्ट, आपका आने का भी वेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट जैसे ही एक मल्टी मिलियनर बिजनेस की बात आती है तो दे बिकम योर एडवाइजर, जैसा कि अनुराग बोल रहे हैं। और कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत बड़ी उनकी उस सक्सेस के बीच में एक रुकावट बन के खड़ी हो जाना चाहती है कि नहीं ये नहीं करना है। तब मैं अपने मन से सोचती हूँ कि हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया या मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या मुझे समझ थी, मेरे लिए वो न्यू केमिस्ट्री थी। तो जरूरी नहीं है ना कि पहले दिन हम अपने व्यूज दें, एंड इट इज वाइस वर्सा। कितनी बार लेडीज डिसीजन लेती हैं और उनके हस्बैंड, लेकिन मैं आपको बताऊं 80% लेडीज खींचती हैं जेंट्स को कि आपको नहीं करना है। यदि जेंट्स को नहीं समझ में आता है तो मैंने ज्यादातर केसेस में क्या देखा है, 50-50 का रेशियो तो है, पर फिर भी जेंट्स बोलते हैं ओके तुम करो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम करो, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता बट मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। लेकिन जब हम एक दूसरे को रोकते हैं तो उससे हासिल क्या होने वाला है? यदि घर में पैसा आएगा तो आपके आएगा, यदि फ्रीडम आएगी तो आपके आएगी। यदि टूर पे आप जाते हो, एमवे इज सच अ ब्लैस्ड कंपनी फॉर इंडियंस, दे कंसीडर हस्बैंड एंड वाइफ वन यूनिट, यू नो। आप चाहे वाइफ के नाम से शुरू करो या हस्बैंड के लिए, फॉरेन ट्रिप्स होंगे, जो प्रॉफिट होगा सब कुछ फैमिली के नाम से आता है, एंड दैट वाज द ब्यूटी। तो मैंने अपने व्यूज अनुराग को कभी नहीं दिए कि बिजनेस अच्छा है या बुरा है, पहले अपने आप को टाइम दिया एटलीस्ट उस बिजनेस को समझने के लिए, एंड इन दैट वे आई सपोर्टेड हिम, राइट। फिर हम लोगों की शादी हुई, सक्सेस देखी, छोटे से हम्बल से बैकग्राउंड से, जैसे अनुराग कह रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली या जॉब फैमिली से होते, और कैसे उससे हम लोग एक अच्छी रिच फैमिली की तरफ गए, हमारी शादी हुई, और उसके बाद की जो स्टोरी थी वो टोटल चेंज, राइट। शादी हुई, शादी के बाद हम लोगों ने डायमंडशिप में एंट्री की, फर्स्ट ईयर डायमंडशिप निकाली, मेहनत किया, चीजों को प्रायोरिटी, बहुत कुछ समझ नहीं आता था, बहुत टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी, ये सब चीजें बहुत बाद में समझ में आई। डिलेड ग्रेटिफिकेशन या यदि मैं बोलूँ कि प्राइस पे करना, ये सब चीजें बाद में समझ में आई। सिर्फ एक चीज समझ में आती थी, क्या, जो हम सब लोग करते हैं, घर में बेटी की शादी हो, राइट, धूप गर्मी बरसात सबके लिए सेम है, लेकिन यदि आपके घर में कोई बड़ा कारज हो तो आपको आपके सामने गोल होता है ना, क्या है कि भी शादी करनी है, उस डेट को शादी है, तो सारे काम कुछ आगे हुआ, सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होता ना, लेकिन पूरा परिवार उस एक काम को कंप्लीट करने की तरफ लग जाता है ना। कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ लोग बुराई करेंगे, कुछ लोग भलाई करेंगे, बट अल्टीमेटली जिस पर्टिकुलर डेट पे होता है उसको वो चीज उस दिन हमें वो उस काम को पूरा करना होता है। पूरे साल में कुछ समझ नहीं आया, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ नहीं सुना, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ, कब सोए, कब उठे, कब खाया, कब क्या किया नहीं जानती, लेकिन एक चीज समझ में आ रही थी कि अनुराग और हम लोग डायमंडशिप में एंट्री किए हैं, इसमें मेहनत करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, दिन को दिन नहीं देखना है, रात को रात नहीं देखना है। एक गोल है क्लियर कि अगस्त 2003 में लॉक करना है और उसके हिसाब से सारी चीजें सेट करना है।